भारत माता की, भारत माता की। परम सम्मानीय दी बार एसोसिएशन जयपुर के इस पवित्र प्रांगण में आज के इस मंच की शोभा बढ़ा रहे राजस्थान बार काउंसिल के हमारे सिरमौर सदर साहब, मेरे भाई कपिल प्रकाश जी माथुर साहब, दी बार एसोसिएशन जयपुर के गरिमामयी संस्था के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर अपनी कार्यशैली से सदैव वकीलों के हितों के लिए काम करने वाले मेरे भाई अनिल जी चौधरी, दी बार एसोसिएशन जयपुर के कर्मठ और जुझारू हमारे साथी मेरे भाई सतीश जी शर्मा, पंकज जी पचलंगिया, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष सुनील जी शर्मा और जो भी मेरे साथी बंधुगण मातृशक्ति और मेरे प्यारे भाई यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सभी का अभिवादन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि बार एसोसिएशन जयपुर ने जब भी किसी मुद्दे को लेकर वकीलों के हित की बात हो या आमजन के हित की बात हो कोई आंदोलन किया है तो परमात्मा इसका साक्षी है कि हमको वो सफलता मिली है, क्योंकि वकील हमेशा काम करता है समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए। और मैं आपको निवेदन कर दूं कि ये जो मुद्दा इस बार का बार एसोसिएशन जयपुर ने उठाया है, ये मुद्दा अपने आप में ही ऐसा मुद्दा है जिसके लिए न सिर्फ वकील भाई बल्कि हर वो समाज का वर्ग और हर वो समाज का सदस्य जो है आवश्यकता महसूस करता है इस बात की कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हर हाल में लागू होना चाहिए। दुर्भाग्य हमारा इस बात का है कि इतने साल बीतने के बाद भी, वकीलों पर इतने हमले होने के बाद भी आज ये स्थिति हो गई है कि हमको हमारे हक के लिए, इस एडवोकेट प्रोटेक्शन हक के लिए जो है हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन कहते हैं कि दुनिया के लिए लड़ा तो हमेशा वकील का नाम लिखा जाता है, लेकिन अपने लिए अगर के हम लड़ाई लड़ेंगे तो इतिहास रचने के लिए लड़ेंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल अगर के लागू होता है तो उससे न सिर्फ वकील समुदाय का बल्कि सब समाज का फायदा होता है। आज किसी भी पीड़ित आदमी को चाहे पुलिस वाला तंग करता है, चाहे न्यायालय से न्याय नहीं मिलता है, तो सबसे पहले फरियाद वकील के पास पहुंचाता है और वकील ही जो है उसकी फरियाद को खुदा की फरियाद समझकर जो है अपने काम करता है। मैं ये कहता हूं हमारा जैसा गरिमामयी पेशा जिसमें सुबह कब होती है और रात कब हो जाती है हमको पता नहीं होता, हमको हमारे परिवार की चिंता नहीं होती है, हमको सिर्फ एक चिंता होती है कि हमारे क्लाइंट को न्याय कैसे मिले। और अगर के हमारे क्लाइंट के न्याय के लिए हम लड़ते हैं और हमारे खुद के प्रोटेक्शन के लिए और परिवार के लिए प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो मेरे साथियों क्या गुनाह करते हैं। ये कानून में बैठे हुए हमारे जितने भी बड़े न्यायिक अधिकारी हैं या गवर्नमेंट में बैठे जितने भी हमारे सरताज है, उनको ये देखना पड़ेगा कि ये हमारा मुद्दा आपने घोषणा पत्र में तय किया था। घोषणा पत्र में तय करने के बाद ऐसी क्या परिस्थिति हुई जो 2.5 साल होने के बाद भी आपको जो है ये मुद्दा लागू करने में तकलीफ आ रही है। विधानसभा के सत्र हो गए, सारी चीजें हो गई, लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ। मैं सभी भाइयों को यह अनुरोध करता हूं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल विधानसभा में पास होकर ध्वनि मत से पारित होने की जिम्मेदारी हर लोक जनप्रतिनिधि की है। और अगर के जनप्रतिनिधि हमारे इस मिशन में आहुति देंगे तो मैं इस मंच के माध्यम से हमारे जितने भी सम्मानीय एमएलए साहब है पूरे राजस्थान के, उनका अभिवादन करता हूं। ये लड़ाई वकीलों की नहीं है, ये लड़ाई आम जन की लड़ाई है। वकील सुरक्षित रहेगा तो समाज सुरक्षित रहेगा और समाज सुरक्षित रहेगा तो मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। इस बात को हर आदमी को समझना चाहिए। वकील एकता। आज कोर्ट में हम पैरवी करते हैं क्लाइंट के लिए, थानों पर अगर एक वकील जाता है तो वहां पैरवी करता है अपने क्लाइंट के लिए, और अगर के एक क्लाइंट का भला हो गया तो दूसरे से दुश्मनी मोल लेता है वकील। बिना मतलब के जो है हम जो है
विरोधी बन जाते हैं किसी पार्टी के, और वो अपनी खुड़स मिटाने के लिए किसी भी साधनों का प्रयोग कर, किसी भी व्यक्तियों का सहारा लेकर, किसी भी खुद का सहारा लेकर कभी भी वकील को जो है किसी भी तरह से क्षति पहुंचा सकता है। तो ये चीज कहां तक सार्थक है? एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल विधानसभा में ध्वनि मत से पारित होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। दी बार एसोसिएशन जयपुर का एक एक सदस्य हमेशा आम जन की लड़ाई की अगुवाई करता आया है, चाहे वो कोर्ट फी का मुद्दा हो, चाहे न्यायालयों में भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे एडीजे की भर्ती में घोटाले की बात हो। हमने हमेशा सड़क ही नापी है और सड़क नाप कर हमने कईयों को जो है विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाया है। तो जो आदमी सड़क छाप कर दुनिया को जो है मंजिल तक पहुंचा सकता है, उसकी मंजिल को आसान करने की जिम्मेदारी हमारे लोक प्रतिनिधियों की होनी चाहिए। ये बात मैं इस मंच के माध्यम से बहुत ही विनम्र भाव से बोल रहा हूं। आज 19 दिन हो गए हमको इस आंदोलन को चलाते हुए। क्या हमारी आवाज हमारे जनप्रतिनिधियों तक नहीं पहुंचती? आज उनके अगर के एक सुई भी लगती है तो मीडिया की खबर बन जाती है कि हाँ साहब ये आज ये चीज हो गई, आज ये चीज हो गई। मैं ये कहता हूं, अगर के हिंदुस्तान को तालिबान नहीं बनाना है, हिंदुस्तान को तालिबान नहीं बनाना है, तो वकीलों को अपना अधिकार मिलना चाहिए। और वकीलों को जो अधिकार मिलेगा, वकीलों को जो अधिकार मिलेगा वो केवल समाज को मजबूत करने के लिए होगा। हम अपने आप में मजबूत रहते हैं क्योंकि हम दुनिया की लड़ाई लड़ते हैं। मैं आप सभी भाइयों का एक बार पुनः अभिवादन करते हुए, मेरे बड़े भाई सुरेंद्र सिंह जी नरूका हमारे बीच में हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में हमारे डिस्ट्रिक्ट बार की शान हमारा भाई गजराज सिंह राजावत, जिसने अभी अपना जन्मदिन मनाया है, हम एक बार पुनः उनको अभिवादन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की धन्यवाद।